नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जहां कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। ये वो पल है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हैं और अर्जुन के गहरे विषाद का सामना करते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है, चारों तरफ युद्ध का माहौल है, शंख बज चुके हैं, एक ऐतिहासिक जंग बस शुरू ही होने वाली है। और ठीक इसी पल में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन एकदम टूट चुका है। वो एक गहरे अवसाद यानी विषाद में है। उनकी हालत देखिए, हाथ कांप रहे हैं, मन में एक अजीब सी उलझन है, और जिस गांडीव धनुष पर उन्हें इतना नाज था वो हाथ से फिसलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सामने अपने ही लोग हैं, अपने गुरु हैं, और वो इस सोच से ही पूरी तरह से हिल गए हैं। और अब तक श्री कृष्ण बस चुपचाप सब देख रहे थे, एक सारथी की तरह। लेकिन अब जब अर्जुन बिल्कुल टूटने की कगार पर हैं, तब वो बोलते हैं। और जानते हैं, वो कोई दिलासा नहीं देते, नहीं, वो एक सीधी चुनौती देते हैं, एक सवाल दागते हैं। और वो कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये वो श्लोक है, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसने पूरी बातचीत की दिशा ही बदल दी। इन शब्दों में एक तीखापन है जो अर्जुन के बनाए हुए भ्रम के जाल को चीर कर रख देता है। तो समझने वाली बात यह है कि कृष्ण के पहले शब्द कोई हमदर्दी भरे नहीं थे, ये तो एक जोरदार रियलिटी चेक था। वो सीधा पूछते हैं, अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में, इस युद्ध के मैदान में ये गंदगी, ये मैल तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? यहां ये शब्द बहुत जरूरी है, कश्मलम। इसका मतलब है गंदगी, मैल या मन का एक ऐसा भ्रम जो हमें सही गलत देखने ही नहीं देता। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अर्जुन तुम दुखी हो, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ये कायरता, ये भागने की सोच, ये एक मानसिक अशुद्धता है। और फिर देखिए कृष्ण कैसे एक एक करके अर्जुन के सारे बहानों की हवा निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा ये बर्ताव अनार्य जुष्टम है, मतलब एक महान योद्धा को ये शोभा नहीं देता, ये अस्वर्ग्यम है, इससे न तो स्वर्ग मिलेगा न कोई आध्यात्मिक फायदा, और तो और ये अकीर्तिकरम भी है, मतलब दुनिया में तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हुई 5000 साल पुरानी बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये डांट, ये फटकार आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसका आज की जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए, हम सबकी जिंदगी में अपना अपना कुरुक्षेत्र होता है ना? अर्जुन का युद्ध से भागने का विचार ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी बड़े चैलेंज को देखकर अपने लक्ष्य छोड़ देते हैं। उसका अपनों से मोह, वह हमारा अपना कंफर्ट जोन है जिससे हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और जिस तरह उसकी भावनाएं उसके विवेक पर हावी हो गई, हमारे साथ भी तो अक्सर यही होता है। सच तो ये है कि हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक आधुनिक अर्जुन बन जाते हैं। जब कोई बड़ा चैलेंज आता है तो हम सोचते हैं, छोड़ो, ये नहीं होगा। जब मुश्किल आती है तो हम वापस अपने सेफ जोन में भागना चाहते हैं। और कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम इमोशंस में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। तो कृष्ण का जो मुख्य संदेश है यहाँ, वो ये है कि कई बार कड़वा सच बोलना ही सबसे बड़ी मदद होती है। गलत समय पर दिखाई गई हमदर्दी आपको और कमजोर बना सकती है। कभी कभी हमें रास्ते पर वापस लाने के लिए एक जोरदार झटके की, एक रियलिटी चेक की ही जरूरत होती है। और कृष्ण के इन तीखे शब्दों का अर्जुन पर मानो बिजली जैसा असर हुआ। उसके सारे झूठे तर्क, उसका सारा अहंकार एक पल में बिखर गया। वो जो अपनी कमजोरी को करुणा का नाम दे रहा था, वो पर्दा हट गया। तो ये बदलाव हुआ कैसे? इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला, रियलाइजेशन। अर्जुन को यह समझ आया कि जिसे वो दया और करुणा मान रहा था, वो असल में उसकी कमजोरी थी, कर्तव्य से भागने का एक बहाना। और दूसरा स्टेप, समर्पण। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, उसने खुद को एक शिष्य की तरह कृष्ण के हवाले कर दिया। और बस यहीं से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। जब हम अपनी जिंदगी की लड़ाइयों से जूझ रहे होते हैं, अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, तो कृष्ण का ये सवाल हमारे लिए भी एक आईना बन जाता है। और वो सवाल हमें खुद से पूछना है, ये कश्मल, ये मानसिक मैल, ये कमजोरी मेरे मन में आई कहां से? यही सवाल है जो हमें अपने बहानों को पहचानने और उन पर जीत हासिल करने की ताकत देता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन को मिली थी।